आज हम एक बहुत ही अद्भुत फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक साहसिक फिल्म है। एक एक्शन फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक जंगली सुअर दौड़ रहा है और उसके पीछे शिकारी हैं जो आदिवासी थे। कुछ दूर जाने के बाद जंगली सुअर तेज जाल में फंस जाता है। जब आदिवासी जंगली सुअर को खाने के लिए काटते हैं और आपस में बांटने लगते हैं। इस बीच कुछ और लोग जो उसके कबीले के नहीं थे वे उन्हें उन यात्राओं के लिए 3 बड़ी मछलियां देते हैं और बदले में वे वहां से जाने के लिए रास्ता मांगते हैं। जगुआर लोग उसे सुअर का एक छोटा हिस्सा भी देते हैं और जगुआर पिता जो एक कबीले के मुखिया थे उन्हें जगुआर को अजनबियों के रूप में छोड़ने की अनुमति देते हैं। जहां वह जा रहा है वह बताता है कि उसका कबीला नष्ट हो गया है और वह एक नई शुरुआत करने जा रहा है। जगुआर भी उनका पीछा करना चाहता है लेकिन उसके पिता उसे ऐसा करने से मना करते हैं, इसलिए वे अपने गोत्र में आते हैं। यहाँ हर कोई एक साथ खुशी से रहता है और हर रात एक बूढ़ा आदमी उन्हें कहानियां सुनाता है और उसके बाद हर कोई जाता है। सो जाओ। अगले दिन जगुआर यहाँ कुत्ते का भौंकना है और कुछ ही समय में वे चुप हो जाते हैं और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जगुआर कुछ लोगों को मशाले पकड़े हुए देखते हैं और खतरे को भांपते हैं कि कोई उस पर हमला करता है, लेकिन वो उससे लड़ता है। वो अपनी पत्नी और बच्चे को छुपाता है और एक कुएं के साथ एक रस्सी की मदद से एक ही समय में एक आदमी उन्हें वहां देखता है और वह इस तक सभी को सचेत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि जगुआर उसे मार देता है उसके बाद वह अपने कबीले में वापस आ जाता है और देखता है कि लड़ाई चल रही है चारों ओर और वे जनजाति के सभी लोगों को पकड़ रहे हैं और मार रहे हैं। इस बीच जगुआर देखता है कि मध्य नाम का एक आदमी अपने पिता को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जगुआर अपने पिता की जान बचाता है आदमी को धक्का देकर। अब जगुआर और मध्य के बीच की लड़ाई शुरू होती है। जगुआर मारने के बारे में बीच में जब यह प्रमुख आता है और जगुआर को पीछे से मारता है तो जगुआर को मारना चाहता है, लेकिन प्रमुख के रूप में उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है। जगुआर अपने पिता को देखता है और उससे क्षमा चाहता है कि वह बचा नहीं सका। इस बीच को सुनने पर उसके लोग समझे कि वो आदमी जगुआर पिता है और इसीलिए बीच में मैं पिता को मारता हूं और उसे चाकू से मारता हूं। इसके बाद जगुआर कुएं की ओर देखता है जहां आप उसके परिवार को छिपाते हैं और ऐसा करते समय मुझे कुछ दिखाई देता है और वह उस ओर जाता है। जगुआर परिवार उसी कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे छिप जाता है। उसे वहां कुछ भी नहीं मिला और उसने रस्सी काट दी और उसे फेंक दिया। अब ये हिंसक लोग सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं और यात्रा पर जाते हैं। जगुआर ने देखा कि आदिवासी जो मछली देकर दूर मांगते हैं, सुबह जगुआर के लोग या चालक दल द्वारा बंदी एक नदी को पार करते हुए वे उन्हें अपने स्थान पर लाते हैं। यह स्थान बहुत ही भयानक लगता है क्योंकि चारों ओर उनकी लाशें यहाँ चारों ओर मृत दिखाई देती हैं। इस बीच एक छोटी लड़की उन्हें चेतावनी देती है कि बहुत जल्द ही वे सभी एक आदमी द्वारा मारे जाएंगे और उनका उत्पीड़न अब और काम नहीं करेगा। यह पता चला है कि इन हिंसक लोगों को त्वचा रोग है जो छूने से फैलता है। यहाँ यह भी देखा जाता है कि कई और लोगों को बंदी बनाया जा रहा है और वहाँ एक स्थान पर आगे काम करने के लिए एक आदमी को सिर के रूप में कितने पुरुषों को बंदी बना लिया गया था। वह कहता है कि मेरा बेटा आपको बताएगा, लेकिन इस बार पैसा अच्छा होगा। सभी बंदी महिलाओं को इस जगह पर बेच दिया गया था। इसके बाद पुरुषों के शरीर को नीले रंग से रंगा जाता है। इसके बाद पुरुषों को अलग अलग जगह ले जाया जाता है जहां उन्हें बलि के लिए लाया जाता है, क्योंकि ये लोग बलिदान करके अपने भगवान को खुश करते हैं और मानते हैं कि उनके त्वचा रोग ठीक हो जाएंगे। जगुआर 2 आदमी मारे गए हैं और अब वह बलि के लिए लाया गया है, लेकिन साथ ही एक सूर्य ग्रहण होता है जिसके कारण वे उसे मार नहीं पाते हैं। इसके बाद इन सभी लोगों को दूसरी जगह ले जाया जाता है जो एक खुला मैदान मध्य है। डी उन्हें भागने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वे हमले से बचने की कोशिश करते हैं उन्हें पीछे से हथियारों से मारते हैं और वास्तव में यह वह क्षेत्र है जहां वे अब अभ्यास करते हैं। इस बार यह जगुआर था अपने दोस्तों को भागने के लिए बदल दिया। दोनों थे कुटिल चल रहा है ताकि वे नहीं कर सके, हथियार नहीं मारा, लेकिन जगुआर दोस्त को भले से मार दिया जाता है और जगुआर एक तीर से मारा जाता है। बीच में मैं यह देखने के लिए आता हूं कि क्या वे दोनों मर जाते हैं और उसी समय जगुआर दोस्तों से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में मैं उन्हें मारता हूं। अब वो जगुआर की ओर बढ़ता है, लेकिन जगुआर उस तीर को तोड़ देता है और उन्हें मार देता है और वह झाड़ी के माध्यम से भाग जाता है। प्रमुख अपने बेटे को मृत पाकर बहुत दुखी होता है और कसम खाता है कि वह अपने बेटे की मौत का बदला लेगा और जगुआर को छिपाने के लिए अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करेगा। जंगल में एक पेड़ पर जब वह देखता है कि एक तेंदुआ बच्चा है तो वह समझता है कि काला तेंदुआ भी कहीं पास ही होगा कि तेंदुआ उसके सामने आता है और वो उसी समय भागना शुरू कर देता है। सरदार आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस तेंदुआ द्वारा मारा जाता है। जगुआर आगे दौड़ता रहता है, लेकिन अब रास्ता यहीं समाप्त हो जाता है और उसे एक झरना दिखाई देता है जो बहुत ऊंचा है। अगर वो उससे कूदता है तो बचने की संभावना कम है, लेकिन
पीछे उसके प्रधान और उसके जन इस कारण उसका पीछा कर रहे हैं झरने में कूदता है और भाग्य से बच जाता है। अब जगुआर उसे और उसके आदमियों को नीचे से चुनौती देता है क्योंकि अब वो अपने क्षेत्र में आ गया है और वो और उसके पूर्वजों ने वर्षों से यहाँ पर एक प्रमुख पुरुष मना कर दिया है क्योंकि आप डरे हुए हैं और उसी समय के हैं वह लड़की को याद करता है, लेकिन वो प्रमुख के रूप में मारा जाता है। प्रमुख अपने आदमी के साथ कूद जाता है क्योंकि उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना था, लेकिन उनमें से एक पत्थर में अपना सिर पीटकर मर जाता है और झरना जगुआर अब भाग रहा है और इस बीच वह दलदल में गिर जाता है जिससे वह मुश्किल से निकल पाती है। अब वह अपने मन में सोचता है कि यह क्षेत्र और जंगल उसका है और उसे अब अपनी शक्तियों का एहसास हुआ क्योंकि ये उसकी भूमि। वो पुरुषों को मारना शुरू कर देता है, एक एक करके वह उन पर छत्ता छोड़ता है और एक आदमी मधुमक्खियों के कारण मर जाता है। वह दूसरे आदमी को मेढक के जहर को नियुक्त कांटे में इंजेक्ट करके मारता है और अगले आदमी को सांप के माध्यम से मारता है। इस बीच जगुआर का सामना उस आदमी से होता है जिसने अपने पिता को मार डाला, लेकिन ये टाइम जगुआर बहुत गुस्से में है और कोशिश करता है अपने पिता का बदला लेने के लिए। वह बीच को मारने का प्रबंधन करता है। मैं खरीदता हूँ उसके सामने एक हथियार उठा रहा है। उसी समय बारिश हो रही है और जगुआर अपनी पत्नी और उस बच